हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, डीवी रिजल्ट कब तक आएगा? ये तो आप लोगों का डेली का प्रश्न है और आज तो और अधिक, क्योंकि अभी रिसेंटली उसका यूपीपी का रिजल्ट आ गया है। इसके लिए आप लोग काफ़ी परेशान हैं। तो देख लेते हैं। इससे पहले आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आपके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं डॉक्यूमेंट से संबंधित, जो बताना ज़रूरी है। पिछले कई वीडियो में मैंने डॉक्यूमेंट से संबंधित आप लोगों को बताए भी हैं। उसमें से एक वीडियो में मैंने थोड़ा-सा मिस्टेक बता दिया था। उसको सुधार करते हुए प्रूफ के साथ हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि उसको कैसे सुधार करेंगे। फिलहाल चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। पहले बात कर लेते हैं आप लोगों से कि एक मैंने बताया था आप लोगों को, ईडब्ल्यूएस से संबंधित वीडियो बनाया था। उसमें मैंने ये बता दिया था आप लोगों को कि जो लोग मुख्य सेविका रजिस्ट्रेशन कराते टाइम, जैसे मुख्य सेविका का फॉर्म जब रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें कुछ लोगों को ईडब्ल्यूएस, कुछ लोगों ने टिक किया था, ईडब्ल्यूएस पे एस क्लिक किया था। तो मैंने उस वीडियो में बता दिया था कि एस भले लग गया है, यस आपने लगा दिया है, तो अब आपको जो है उसमें ले लिया जाएगा। अब हम प्रूफ के साथ दिखाना चाहेंगे कि उसमें अब क्या इशू आ गया है। ये देख सकते हैं, एक मुख्य सेविका बहन है जो ईडब्ल्यूएस से संबंधित हैं। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, ये मुख्य सेविका, हालांकि बहुत ब्लर दिख रहा होगा। थोड़ा सा आप लोग इसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे वीडियो की तो आप लोगों को दिख जाएगा। आगे देखेंगे, ये यहाँ पे ये सारा डिटेल उनका रहा होगा, ब्लर कर दिया गया है, हालांकि मैंने ही करवाया है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित सारी डिटेल है। यहाँ पे जब आप ईडब्ल्यूएस प्रोसेस में ईडब्ल्यूएस पे क्लिक किए होंगे तो वहां पे यस आप लोगों ने क्लिक किया। उसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया होगा। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे है, ये इसको हाइड किया गया है प्राइवेसी की वजह से। और ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डेट है, जो इशू डेट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये डेट मांगा गया है। आप लोग जब इस पे ये यस क्लिक किए होंगे तो आप लोगों से मांगा गया होगा। अब ये दिक्कत है, साइबर कैफे वाले ने भरा नहीं, आप लोगों से कहा नहीं कि डिटेल भरना है, लेकिन उसमें डिटेल भरना था और उसमें लगाना था। अब आप लोगों ने लगाया होगा, सर्टिफिकेट नंबर दिया होगा, तब तो ये मान्य होगा और आप लिए जाओगे। अन्यथा की स्थिति में आप जनरल में काउंट हो जाओगे, बाहर नहीं किए जाओगे, लेकिन जनरल की कैटेगरी में ले लिए जाओगे। ईडब्ल्यूएस का कोई फायदा नहीं रह जाएगा फिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी दिया हुआ है 24/4/2022। 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 24 अगस्त 2022 तक का मान्य है, इसी के बीच का। तो इन्होंने 27/4/2022 का अपना लगाया हुआ है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और यहाँ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का नंबर दिया हुआ है, ये ब्लर है। फिर ये डेट दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे कहाँ से इशू कराया गया है, ईडब्ल्यूएस इशूइंग अथॉरिटी कहाँ से कराया गया, उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। देख सकते हैं उनके जहाँ से उनका इशू हुआ है वो नाम लिखा हुआ है। ये मैंने भी देखा है, जैसे हम लोगों ने पेट का जब फॉर्म भरा था 21 वाला, तो उसमें भी डिटेल से मांगा गया था। जब उसमें ईडब्ल्यू सॉरी ओबीसी पे क्लिक किया गया था तो उसमें डिटेल मांगा था, डेट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, और जब इशू हुआ था हम लोग का जाति प्रमाण पत्र तब का सब कुछ मांगा गया था। तो वैसे एट इज एज ऐसे जैसे इसमें मांगा गया है वैसे उसमें भी मांगा गया था हम लोग के पेट में। तो ये डिटेल मांगा गया है, जिन्होंने भी ये भरा होगा उनके लिए अच्छा होगा, वो ईडब्ल्यूएस उनका मान्य है और लिया भी जाएगा। अगर डिटेल भरे हैं तो, नहीं भरे हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आप लोगों का डिग्री से संबंधित। कुछ बहनें हैं जिन्होंने 2020 के बाद पास किया है या फिर अभी रिसेंटली पास किया है ग्रेजुएशन, उनके लिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि डीवी होता क्या है। कुछ बहनें ऐसी हैं, सब नहीं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हमें 5-6 लोगों ने मैसेज किए हैं कि मैम अगर डिग्री ना निकलवाए तो काम नहीं चलेगा। डिग्री निकलवाना ज़रूरी है, चाहे वो प्रोविज़नल ही हो। डिग्री के स्थान पे प्रोविज़नल भी बनता है, प्रोविज़नल ही बनवा लीजिए, लेकिन होना चाहिए। सिर्फ मार्कशीट से काम नहीं चलेगा। अब कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि डिग्री होता क्या है। तो जो आप लोगों ने बीए किया हुआ है,
3 साल की मार्कशीट आप लोगों को मिल गई होगी। उसके बाद पहले की स्थिति ये थी कि तीसरे साल डिग्री कॉलेज में आ जाती थी और वहाँ से जाके लेना पड़ता था। और डिग्री वही लोग लेते थे जिनको गवर्नमेंट जॉब में काम लगता था या कहीं भी काम लगता था, वही लेने जाते थे। बाकी जिनको कोई काम ही नहीं है, उन्हें पता भी नहीं होता था कि डिग्री मिलती भी है। तो अब जब काम लगा है तो डिग्री सब लोग निकलवा लीजिए। जो लोग पूछ रहे थे कि बिना डिग्री का हो जाएगा, तो बिना डिग्री का नहीं होगा। आप अगर नहीं निकल पा रहा है, नहीं बन पा रहा है तुरंत में, तो आप प्रोविजनल ही बनवा लीजिए कॉलेज में जाके, प्रोविजनल बना के दे देंगे। लेकिन कहीं से भी व्यवस्था करके डिग्री ज़रूरी है, निकलवा लीजिए उसको। अब यहाँ पे एक कमेंट आया है डिग्री से संबंधित, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल भी दिया है। जो लोग ना जुड़े हों, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। उस पर जो भी अपडेट मिलेगा वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा, इसलिए उसमें जुड़ना जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीए डिग्री वाली प्रॉब्लम जिसे भी आ रही हो, मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आपने 2020 के बाद बीए कंप्लीट किया है तो आपकी डिग्री कॉलेज से ही मिलेगी। और अगर इससे पहले कंप्लीट किया है तो किसी भी साइबर कैफे में जाकर या फिर जहां फॉर्म फिल करते होंगे, मतलब करवाते होंगे किसी भी साइबर कैफे पे, वहां से अपनी डिग्री निकलवा लीजिए। 2020 से पहले वालों की डिग्री निकलवाने में 300 प्लस 50 रुपए लगता है और 2020 के बाद वालों की डिग्री निकलवाने के लिए 1100 प्लस 50 रुपए लग रहे हैं और वो 30 मिनट में आपकी डिग्री निकाल कर आपको हाथों में दे देंगे। है ना? ये जो बहन जिन्होंने ये मैसेज किया है, जिन्होंने कमेंट किया है, वो निकलवा करके ले आई थी, इसीलिए उन्होंने मैसेज भेजा था मुझे। तो होप सो कि ये 2 प्रश्न आप लोगों के काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, इसलिए हमने बता दिया। और बाकी जितने भी कन्फ्यूज़न हैं, जितने भी डाउट हैं, क्योंकि ऐसे डाउट आप लोगों के मन में बैठ गए हैं कि कितना भी बता दो फिर भी वो डाउट ही रहता है। यानी कि जब तक डीबी नहीं हो जाएगा, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा, तब तक तो परेशानी रहेगी ही, डाउट भी बना रहेगा। तो इसी डाउट के बीच आप लोगों की डीबी भी हो जाएगी और आप लोगों का डॉक्यूमेंट भी तैयार हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तब भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न ही बना रहेगा। फिलहाल जितना हमसे हो सकता है उतना हम मतलब ये कोशिश करते हैं कि आप लोग को रिप्लाई के माध्यम से या जैसे भी करके जो काम के प्रश्न हैं ज़रूरी, उसको हम रिप्लाई भी करते हैं। तो अगला ये था आप लोगों का प्रश्न कि डीवी रिजल्ट कब तक आएगा? आप लोग रिजल्ट को लेकर के परेशान हैं। ये कोई भी रिजल्ट आता है, चाहे चाहे जिस वैकेंसी का हो। अभी यूपीपी का आया है, उसके लिए आप लोग परेशान हो गए क्योंकि उसमें ऊपर-नीचे हो गया है, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन हुआ है। नॉर्मलाइज़ेशन उसकी प्रक्रिया अलग है, उसकी शिफ्ट भी कई थी, 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था और अपना 2 शिफ्टों में हुआ है। और जितने भी वैकेंसी आप देख लीजिए, सब में अलग-अलग शिफ्ट में हुए हैं। यही एक वैकेंसी है जिसमें 2 शिफ्ट में हुए हैं और बच्चे भी ज़्यादा नहीं हैं, उसमें बच्चे भी ज़्यादा थे। तो अपना किसी दूसरी वैकेंसी के से कंपेयर करके परेशान मत होइए। उन दूसरी परीक्षाओं के दूसरे पैटर्न है, अपनी परीक्षा का दूसरा पैटर्न है। उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो 10 पालियों का लेकर के और 54 लाख बच्चों ने फॉर्म दिया, मान लीजिए 37 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, उसकी बात अलग है। और मतलब मुझे लगता है कि 1,75,000 के आसपास पास हुए हैं। तो उतने बच्चों में से इतना बच्चों को निकालना अलग है ना सिस्टम, वो सिस्टम अलग है, अपना अलग है। तो इस तरीके से कंपेयर कर लेना, उसके बाद परेशान होना है कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। 2-3 दिन और धैर्य रख लीजिए, डीबी की कट ऑफ आ जाएगी, अपने आप सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो होप सो कि हमारी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। कितना भी समझा लो, मन वहीं घूम के जाएगा कि हमारा क्या होगा, है ना? जिनका हाईएस्ट नंबर वो भी परेशान है, जिनका थोड़ा सा कम है वो भी परेशान है, सब परेशान है। तो थोड़ी दिन और 2-3 दिन की बात है, फिर आप लोग अपने डीवी रिजल्ट को देख करके ही संतुष्ट होइएगा। तो होप सो की बात हमारी समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।